जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो रिवीजन करने का यानी पढ़ा हुआ बात को बहुत लंबे समय तक याद करने का बहुत ही अद्भुत तरीका आपको बताने वाले हैं। यानी इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता है जो इस वीडियो में आपको अब बताने वाले हैं। यानी जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना वह चीज़ को अब बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। जो तरीका आपको बताने वाले हैं ना उस तरीका से अगर आप पढ़े हुए बात को अगर रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं ना, तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। देखिए तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सुनिए, सभी विषय का आपको बताने वाले हैं। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी विषय का आपको बताने वाले हैं। पहले आपको मैथ का आपको बताते हैं, ठीक है, और फिर उस पर से आपका फिजिक्स का बताएंगे, केमिस्ट्री को बताएंगे, यानी बायो का बताएंगे, ठीक है, सभी विषय का बताएंगे, हिंदी का बताएंगे। और बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं। बोले हैं ना, इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता है। आप कहीं पर भी खोज लीजिएगा, इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं करेगा, ठीक है। या इंग्लिश हो, ठीक है, सभी विषय का आपको बताने वाले हैं। देखिए मैथ को, यानी मैथ को कैसे आप बहुत लंबे समय तक मैथ को रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपके पास जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी मैथ में जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कोई भी प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैथ को रिवीजन कैसे करना है। देखिए ये हमारे पास एक बुक है। देखिए जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए उस चैप्टर को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये बात को, जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए ना, और पढ़ने के बाद उसको फेयर में, यानी जिसे एक रफ कॉपी में नहीं, फेयर एक कॉपी किनिए और 20, 30, 50 रुपये वाला, ठीक है। जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद वो सभी क्वेश्चंस को, जो भी एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल हटाइए, यानी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिया गया ये कैसे बनेगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाएं ये कैसे बनेगा, उस फेयर के कॉपी में बढ़िया से सजा के आपको उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। यानी उसको क्वेश्चंस को बना के आपको लिखना है। सभी क्वेश्चंस को बना बना के 1 का 2 का 3 को 4 को, यानी सभी चैप्टर वाइज फेयर में सभी क्वेश्चंस को आपको, यानी सभी क्वेश्चंस का आंसर और क्वेश्चंस साथ में बना के रख लेना है, ठीक है। ये नहीं कि सर हमारे को ये पढ़ा दिए इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन 10 दिन के बाद फिर बनाएंगे, ऐसे नहीं। जो भी साथ में बनाते चले, जो भी मान लीजिए कि जो भी टीचर होंगे, मान लीजिए कि 1 से 10 तक क्वेश्चंस कराए, तो 1 से 10 को क्वेश्चनों को, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, या डिटर्मिनेंट हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी चैप्टर हुआ, ठीक है, 1 से जितना जितना भी करा रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से वहाँ पे पढ़िए। पढ़ने के बाद 2 से 3 बार घर पे आके उस क्वेश्चंस को, 10 क्वेश्चंस को बनाइए। और बनाने के बाद तब फिर में उस क्वेश्चंस को बढ़िया से सजा के आपको उस क्वेश्चंस को वो कैसे बनेगा उसका सलूशन आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद सभी चैप्टर को, मान लीजिए कि एक दिन में 10 कराए, और फिर 10 से कराएंगे 20, 30, 5 से 6 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर एक बहुत ही बेहतरीन एक फियर हो जाएगा आपका। फियर होने के बाद उसको रिवीजन कैसे करना है, सुनिए अब आया काम वाला बात। सुनिए यहाँ पे रिवीजन कैसे करना है कि वे सभी बात बहुत लंबे समय तक याद रहे। देखिए जो भी चैप्टर हो, ठीक है, उसका आप फेयर बनाए हैं ना, और फेयर बनाने के बाद, ठीक है, अब देखिए रिवीजन कैसे करना है। कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, उस चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स से ये कौन सा चैप्टर है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक्सरसाइज जो भी आप चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट का आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 है, इसमें क्वेश्चंस दिया गया है। एक में यहाँ पे देखिए, एक में यहाँ पे 10 बारे को दिया गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 में दिया गया है। तो लाइन से ये सभी क्वेश्चंस को ऐसे लेकर एक ऐसे ऐसे सबको बनाना नहीं है। सुनिए रिवीजन का मतलब क्या होता है, कम समय में सभी क्वेश्चंस को रिवीजन कर देना। कैसे, तो सुनिए कैसे आपको रिवीजन करना है। देखिए पहिलका क्वेश्चंस को देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस है। पहिलका क्वेश्चंस को देख कर दिमाग में आइडिया आना चाहिए, ठीक है। इसका टेक्निक आपको दिमाग में अगर चलने लगेगा ना कि ये क्वेश्चंस, हाँ ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ ये बन जाएगा। यानी रिवीजन करना है कैसे, क्वेश्चंस को देखकर दिमाग में अगर आइडिया आने लगा,
टेक्निक आने लगा कि वो क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा वैसे बनेगा ऐसे, तो तब समझिए कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये पहले का क्वेश्चन को छोड़ देना है, दिमाग में आइडिया आ गया कि ये ऐसे वैसे ऐसे बनेगा, उसको छोड़ देना है। फिर दूसरा का क्वेश्चन पे आ जाइए, हाँ ये भी ऐसे 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 वैसे, हाँ दिमाग में केवल आइडिया आ गया कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, हाँ इसको भी छोड़ देना है। फिर तीसरा का क्वेश्चन को देखना है, ये ऐसे बनेगा ऐसे। अब लास्ट के स्टेप आप गड़बड़ा रहे हैं तो फर देना कॉपी, ये इसको घेरिए, अब फर देना उस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए कहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भुला रहे हैं तो फेयर उठाना है, और फेयर में देख लेना है कि कहाँ पे ये गलती हम कर रहे थे और उसको घेर ले रहिएगा, ठीक है हाँ यहाँ पे अब इसको बना जाइए, ठीक है समझ लिया। फिर अब चौथा क्वेश्चन पे, चौथा को बनाना है, साफ दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे, तो फेयर पलटना है, फेयर में आपको देख लेना है ओ ऐसे है और घेरा ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है वे ऐसे बनेगा। चलिए चलिए ये बन गया। और फिर पांचवा हो गया, छठा हो गया। देखिए पहिल का बार में आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, ठीक है यानी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी है भाई, पहिल का बार में आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत करेगा, दिक्कत आपको लगेगा, उसको वैसे ही जब रिवीजन कीजिएगा ना, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन को लाइन से बनाते गए 5 घंटा लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा रिवीजन एक एक चैप्टर करने में, ठीक है ऐसे रिवीजन कीजिएगा बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से रिवीजन आप ये अभी थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बोले हैं ना अभी समय लगेगा, लास्ट में आते आते जब आपका सारा चैप्टर समाप्त होगा ना, ऐसे जब रिवीजन कैले रहिएगा ना तो ऐसा लास्ट में एक समय आएगा ना कि आप 5 गो 7 गो चैप्टर को मात्र 2 से 3 घंटा में 2 घंटा में आप निपटा दीजिएगा, ठीक है यानी क्वेश्चंस को देखकर दिमाग में आइडिया आने लगा ये ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, उसको छोड़ देना है। फिर दूसरा को बनाना है, ये भी बन गया, दिमाग में आइडिया आने लगा, लास्ट में जाकर थोड़ा सा फंस गए शायद ये ऐसे नहीं बनेगा, तो फट देना उसको घेर देना है, घेरने के बाद उसको फट आपको बनाना है। हाँ यहाँ पे गड़बड़ा रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है तो फेयर में देख लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन से तीसरा नंबर क्वेश्चन से आप दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा तो उसको घेर के फेयर में आपको देख लेना है। जब ऐसे आप रिवीजन कीजिएगा तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है यानी तरीका आपको बतला दिया कि मैथ को रटना नहीं है, ठीक है यानी मैथ को कैसे पढ़ना है कि लंबे समय तक याद रहेगा, ये तरीका आपको बतला दिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन हमसे बन जा रहा है तो हम फेयर नहीं करेंगे, ठीक है सब कोई को सब चीज याद नहीं रहता, कोई भी कितना भी विद्वान हो, ठीक है हर बात किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है फेयर उसका बनाइए, कोई भी चैप्टर पढ़े उसका फेयर आपके पास होना चाहिए। और फेयर किस लिए होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बोले है ना हर बात आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है जो पढ़ लिया आप सोचिएगा कि परमानेंट हम पढ़ लिए चैप्टर तो परमानेंट हमको सब चीज मालूम रहेगा, नहीं ये कभी ना कभी कोई ना कोई कंसेप्ट कोई ना कोई गड़बड़ा ही जाएगा, ठीक है जो गड़बड़ाएगा तो फेयर में आप देख लीजिएगा। तो फेयर बनाना बहुत ही हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है अब उसको रिवीजन कैसे करना है, सभी चैप्टर बोले हैं ना कि सभी यानी कोई भी चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं तो सभी उसमें का क्वेश्चंस बनाना नहीं है, यानी उस क्वेश्चंस को देखते ही दिमाग में आपको आइडिया आने लगा, टेक्निक चलने लगा कि ओ ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा ये ऐसे बनेगा तो उसको छोड़ देना है। दूसरा को बनाए, अगर लगता है कि इसमें हम गड़बड़ा रहे हैं कि ये ऐसे शायद ये हमसे नहीं तो उसको घेर दीजिए, इसमें गड़बड़ा रहे हैं तो उसको घेर दीजिए। अभी इसको बनाने का प्रयास किए नहीं बना तो फेयर में पलटिए और फेयर में उस क्वेश्चनवा को देख लीजिए कि कैसे बना है, कैसे समझ लिए उसको तोप दीजिए फिर बना लीजिए, ठीक है फट हाँ बन गया, ठीक है दूसरा का बन गया उसको घेर ले रहिए, ठीक है फिर तीसरा को ऐसे ही बनाइए, चौथा को ऐसे ही बनाइए। नहीं लग रहा है कि ये गड़बड़ाएगा, दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है, टेक्निक नहीं चल रहा है कि ये कैसे बनेगा तो उसको घेर के फेयर में आपको देख लेना है। फेयर हर चैप्टर का बनाना है, ये सभी बात आपको मैथ वाला बतला दिया, ठीक है इसी तरह आप रिविजन कीजिएगा। यानी देखिए अभी बोले क्या है 3 से 4 बार रिपीट हो जाएगा, यानी अभी आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा रिवीजन करने में, ठीक है 3 से 4 बार जब कर लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक दिक्कत तनियों सा ना होगा, लास्ट में जब कीजिएगा ना रिवीजन तो लास्ट में 4 से 5 बार हो जाएगा, जब छठा 7वां बार कीजिएगा ना तनियों सा समय नहीं लगेगा, एक बार में 5 गो चैप्टर को 7 गो चैप्टर को 2 से 3 घंटा में ऐसे आप कर लीजिएगा, निपटा दीजिएगा उस चैप्टर को, ठीक है ऐसे आपको रिवीजन करना है। तरीका आप जान गए, चलिए अब आपको बतलाते हैं सभी का, ये इसका हो गया, ये सब का आपको एक साथ आपको बतलाते हैं कैसे आपको रिवीजन करना है, ठीक है जो भी आपका
जो भी चैप्टर पढ़ाया गया उस चैप्टर को समझिए, समझ के याद कीजिए, यानी समझ को उसको पढ़िए, समझ के परिभाषा को याद कीजिए। ठीक है, ये तो तरीका आप जानते हैं। ठीक है, समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा लंबा समय तक याद रहेगा। ठीक है, वैसे आपको याद करना है, सोचना है आपको समझ के याद करने का। अगर वो भी नहीं होता है, नहीं समझ में आए कि कैसे याद होगा, नहीं समझ में आया है तो सुनिए, एक तरीका आपको बतलाते हैं। यानी कोई भी परिभाषा हो गया या कोई भी कंसेप्ट हो गया, ठीक है, देखिए, यादें न करने से मतलब है, यानी उस क्वेश्चंस को किसी तरह याद हो जाए या उस कॉन्सेप्ट को कैसे हूँ आपके दिमाग में फिट हो जाए, यही ना मतलब हम लोग का है। तो किसी भी चीज पे, आपके घर द्वार में, कोई भी घर के अगल बगल कहीं पर भी उस कोई भी वस्तु से उस क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, उसको जोड़िए और उसको याद कीजिए। ऑटोमेटिक आपको 2 से 3 बार जोड़िएगा, बैठाइएगा तो वो बैठ जाएगा। किसी भी चीज से याद न करने का मतलब है कैसा हूँ याद हो जाए। ठीक है, उसको कुत्ता पे, बिलाई पे, गधा पे, कुछ भी पर, ठीक है, यानी उसको बैठाइए उस क्वेश्चन को कि ये ऐसे जिस पे बैठ जाए, और उसको जब ऊपर भाषा आप पढ़ रहे हैं ना, तो उस पर भाषा को जिससे आप रिलेट किए हैं उसको जोड़िए कि वो ऐसे था वैसे था। अब बस उसको 2 से 3 बार रिलेट कैले रहेगा, नहीं जोड़ले रहिएगा। जब उसको परिभाषा आएगा ना तो वो वैसे था, फर्द आपके दिमाग में परिभाषा आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, बड़ी कठिन परिभाषा है, विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ये समझ में नहीं आया हमको, मान लीजिए कि आपको या किसी को भी समझ में नहीं आया कि विद्युतीय क्षेत्र कैसे, क्या परिभाषा होता है, तो रटबे ना कीजिएगा। तो रटने में भी कैसे रटना है, जैसे कि इकाई उत्तरी ध्रुव पे कार्य करने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इकाई उत्तरी ध्रुव, उस क्वेश्चन में देखिएगा कोई ऐसा ना कोई शब्द होगा ना कि किसी ना किसी चीज से रिलेट होगा। अब उसको जो इकाई उत्तरी ध्रुव, वो उत्तर इधर होता है, यानी इकाई उत्तरी ध्रुव में ज्यादा क्षेत्र होता है, बल होता है। ऐसे आपको बैठा लिए। अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो पिए जब भी आप रिवीजन करें विद्युतीय क्षेत्र इकाई क्षेत्र में लगा था, तो इकाई उत्तरी ध्रुव में 2 से 3 गो लाइन दिमाग में आया, समझिए कि परिभाषा आपके दिमाग में फट देना चलेगा। तो करना क्या है, ये सभी विषय पे रटना नहीं है, समझ के याद करना है। समझ के याद करने के बाद फिर भी आपको ये समझ में नहीं आए, उस क्वेश्चंस को किसी ना किसी उसी क्वेश्चंस में वैसा कोई ना कोई शब्द होगा कि किसी ना किसी वस्तु से या किसी ना किसी चीज से रिलेट, यानी वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, आप जोड़िए, जोड़ने के बाद उसको मन में उसको 2 से 3 बार वैसे वैसे 2 से 3 बार उसको पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए। फिर तीसरा को, चौथा को, पांचवा को पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। ठीक है, यानी पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसको बैठा के पूरा खत्म कर लीजिए। खत्म करने के बाद जब आप रिवीजन करने का बेरी आया ना, विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ओ इकाई उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा क्षेत्र है, यानी विद्युतीय बल होता है। इकाई उत्तरी ध्रुव पर कार्य करने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये विद्युतीय क्षेत्र होगा। क्वेश्चंस को देखकर परिभाषा दिमाग में आ गया, समझिए कि वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। फिर दूसरा का बल किसे कहते हैं, उसको रिलेट कीजिए, उसको जोड़िए, फिर उसको चौथा को, पांचवा को, इसी तरह करके रिवीजन कीजिए सभी का। यानी किसी ना किसी चीज से आप रिलेट, यानी उसको जोड़ के याद कीजिएगा, बहुत लंबे समय तक आपको वो बात, वो चीज आपको याद रहेगा। सभी तरीका आपको बतला दिए। ठीक है, तो चलिए, और कोई डाउट बचेगा तो इस वीडियो कमेंट में हमें जरूर आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जो भी आपको टॉपिक पे, जो भी चीज पे आप और वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमको कमी हो रहा है, इस पे वीडियो भैया बनाइए, तो इस वीडियो कमेंट में जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, उसका वीडियो बहुत ही जल्द आपके बीच ला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।